हेलो गाइज। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। आगे देखेंगे रसायन शास्त्र के जनक लेबोज़ियर को कहते हैं। इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, यानी रसायन शास्त्र को विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ की परिभाषा कहा जा रहा है ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कोई द्रव्यमान यानी मास हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे, ये जो बोतल है इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी है और ये कुछ स्थान भी घेर रहा है। दूसरा देखेंगे, ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी घेर रहा है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के गुण के बारे में। तो पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान यानी खाली स्थान उपस्थित होते हैं। दूसरा गुण है पदार्थ के ये कण लगातार गति करते रहते हैं। तीसरा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। आगे देखेंगे भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, यानी भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट यानी BEC। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे ठोस पदार्थ के बारे में। ठोस का परिभाषा कहा जा रहा है ठोस वे पदार्थ है जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। जैसे पत्थर को आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे कि इसका आकार और आयतन दोनों जो है वो निश्चित है। लकड़ी को फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ये जो लकड़ी है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। आगे लोहा को आप देख रहे होंगे, ये लोहा का आकार जो है और आयतन जो है वो दोनों निश्चित है। तो चलिए अब हम लोग द्रव्य के बारे में जानेंगे। द्रव्य का परिभाषा कहा जा रहा है द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे दूध, पानी, डीजल etc। यानी कहा जा रहा है कि द्रव्य का आकार जो है वह अनिश्चित होता है लेकिन आयतन जो है वो निश्चित होता है। तो पहला फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जग है, यानी इसमें जो भी द्रव्य डालेंगे तो जैसा जग का आकार है वैसा ही हो जाएगा। दूसरा फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे ये एक बोतल है, यानी जिस आकार का बोतल है उसमें द्रव्य डालेंगे तो वो उसी आकार का हो जाएगा। इससे मालूम पड़ता है कि द्रव्य को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है वह उसी आकार का हो जाता है, यानी द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। तो चलिए अब हम लोग गैस के बारे में जानेंगे। गैस का परिभाषा कहा जा रहा है गैस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ये गैस का फिगर है, यानी इसका कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। अगर आप 1 kg गैस ला करके किसी बर्तन में रखेंगे तो वो 1 kg नहीं रहेगा, बल्कि वो उसका आयतन जो है वो कम जाएगा और आकार जो है वो किधर बिखर जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। यानी गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित रहता है। तो चलिए अब हम लोग पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जानेंगे। पहला घनत्व। तो घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। दूसरा आणविक आकर्षण बल। तो सबसे ज़्यादा आणविक आकर्षण बल ठोस में होता है, ठोस से कम द्रव में और द्रव से कम गैस में होता है। तीसरा प्रसार प्रसार सबसे ज़्यादा गैस में होता है, गैस से कम द्रव में और द्रव से कम ठोस में होता है। चौथा विसरण। तो विसरण की क्रिया सबसे ज़्यादा गैस में होता है,
गैस से कम द्रव में होता है और द्रव से कम ठोस में होता है। पांचवा, गतिज ऊर्जा। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस में होती है और गैस से कम द्रव में और द्रव से कम ठोस में। छठा, अंतराण्विक स्थान। तो सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान गैस में होता है, गैस से कम द्रव में और द्रव से कम ठोस में होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा का परिभाषा कहा जा रहा है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। आप देख रहे होंगे फिगर, ये प्लाज्मा का फिगर है। ये जो है सूर्य तथा तारों में जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। आगे पढ़ेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। विशेष जानकारी इसके बारे में बुक में भी नहीं दिया गया है, तो इतना ही याद रखेंगे कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसर जो है यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है।